हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद आप लोग से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उसके पीछे कुछ कारण था, इसकी वजह से आप लोग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। आज हम बात करेंगे कि एसएससी जेईई जो मेंस पहली बार सीबीटी हुआ था 2023 में, जिसका एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 2023 को। तो हमारे पास जो सीबीटी 2 के जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन एक ही पेपर है जो 2023 में हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, मेरा क्या स्कोर था, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद किस प्रकार से वेटेज था, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, कितना न्यूमेरिकल आए हुए थे, उसके बाद कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे और कितने मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आए थे, और मैंने किस किस क्वेश्चन में जो है सिली मिस्टेक किया था उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखा देंगे कि जो स्टैंडर्ड बुक या कहीं से भी डायरेक्ट पूछे हुए थे। ठीक है, तो उतना तो मैं नहीं ले पाया हूँ डायरेक्ट वाले स्टैंडर्ड बुक वाले, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन को ढूंढ करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल आइडिया लगेगा इस पेपर के एनालिसिस में कि आपको जो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम को लेकर के, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस बार के एसएससी जेईई मेंस, उन सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा जो अटेम्प्ट था वह कितना था। तो मैंने लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे कि 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और 2 अनअटेम्प्ट था। तो इनमें से 98 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट था और इसमें मात्र 2 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो इनमें से 98 में से मेरा जो राइट क्वेश्चन थे करीब 78, राइट क्वेश्चन 78 थे, और उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो चुके थे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ले लिया था। रीजन ये था कि पेपर 2 घंटे का था, 100 क्वेश्चन था, तो उसमें करीब आधा घंटा से भी ज्यादा का समय बच गया था लास्ट में, जिस वजह से अतिरिक्त समय जब बच जाता है तो उस समय में दिमाग जो है अलग तरह से काम करता है और वहां पर नेगेटिव ले लिया जाता है। तो मैंने लगभग इसलिए 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो इससे ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे डिलीट हुए थे, अटेम्प्ट किए हुए से मेरे एक क्वेश्चन डिलीट हुए थे, और उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो ओवरऑल 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। पूरा 100 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे और 98 क्वेश्चन वैलिड थे। तो आप लोग को पता होगा कि जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसके मार्क्स सभी कैंडिडेट को मिलते हैं, लेकिन हाँ, शर्त यह है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसके मार्क्स, जो उसके फुल मार्क्स है, जैसे एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे जो है डिलीट क्वेश्चन कैसे काम करता है, किस प्रकार से उसमें मार्क्स मिलते हैं। जैसे ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हुए थे, आप देख सकते हैं इसमें से ये दोनों क्वेश्चन जो था डिलीट हुआ था पिछले ईयर। तो ये क्वेश्चन जो डिलीट हुआ था, पहला क्वेश्चन ये है 38 नंबर का क्वेश्चन, इसको मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसका मार्क्स मुझे मिले हैं +3 मार्क्स। उसके बाद ये क्वेश्चन भी डिलीट हुए, लेकिन मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया था तो इसके मार्क्स मुझे नहीं मिले। जो अटेम्प्ट किया होगा उसे मार्क्स मिले होंगे, चाहे वो कोई भी ऑप्शन टिक करे उसे मार्क्स मिले होंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि मेरा अटेम्प्ट जो था उसमें कितना नेगेटिव होने के बाद कितना मार्क्स बने थे। अब 78 इसमें मेरे सही थे, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो ये हो जाते हैं 234 मार्क्स पॉजिटिव। और 19 रॉन्ग थे, तो इसमें -19 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 215 मार्क्स, 215। और एक तो डिलीट जो हुआ था मेरा क्वेश्चन, टोटल 218/300 इतने मार्क्स मेरे आए हुए थे। ठीक है, तो ये तो रही कि मेरा अटेम्प्ट किया था, और जो डिलीट क्वेश्चन रहता है उसका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, कितने क्वेश्चन राइट थे, और कितना ओवरऑल मेरा मार्क्स बना था। अब बात करते हैं कि वेटेज का। वेटेज का अर्थ यह है कि इस बार जो एग्जाम में था, यह पेपर जो हुआ था, इसमें क्या क्या वेटेज था, न्यूमेरिकल का क्या वेटेज था, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कितने थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग कितने थे। तो इसमें जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन थे। वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, एक लाइन में जिसका आंसर होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल थे
न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो आपका 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। उसके बाद स्टेटमेंट और एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन वो थे 23 क्वेश्चन करीब, टोटल 23 क्वेश्चन थे। और मैच ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी टेबल हो उसे मैच किया जाए, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन 13 क्वेश्चन थे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स 1/3 नेगेटिव होता है। तो ये हुआ आपका वेटेज, किसका कितना परसेंटेज था। तो मात्र डायरेक्ट क्वेश्चन मात्र 39 हुए थे, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें मेरा सिली मिस्टेक हुआ था। अब उन क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम का प्रेशर एक अलग चीज होता है, वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन जो आप सही कर सकते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। हालांकि वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमसे सिली मिस्टेक के कारण गलत हुए, तो इस पे हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन में मेरा गलत हुआ था सिली मिस्टेक कारण। इसमें कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। इसमें मतलब लॉ हीट सीमेंट के बारे में, इसको सिर्फ इसको देख लीजिए। इसमें कहा जाता है कि यूज ऑफ रिड्यूस C2S, इसमें कहा गया, इसमें मतलब रिड्यूस होने की बात हो रही लॉ हीट सीमेंट में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लॉ हीट सीमेंट में C2S की मात्रा ज्यादा होता है। तो यह स्टेटमेंट सही था, तो इसको मैं यह स्टेटमेंट गलत था तो मैंने इसे सही लगाया और ऑप्शन 3 अटेम्प्ट करेक्ट टिक लगाया, इस कारण से ये मेरा गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं गलत कर दिया, तो बाद में मुझे जब आंसर की मिलाया तो इसमें पता चला कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं हो सकता था, फिर भी हो गया। तो वहां पर हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो दिया हुआ रॉन्ग दिया हुआ है स्टेटमेंट 2, तो इसको मैंने सही मान लिया था। उसके बाद फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन जो है वो सिली मिस्टेक हुए थे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन, इसमें मेरा सिली मिस्टेक हुआ था। इसमें ऑफसेट जो था, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट जो निकालते हैं उसमें इसमें 5 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन मैंने फार्मूला जो पुट किया था उसमें 4 डिग्री लेकर बनाया था, तो अप्रोक्स 13 के अप्रोक्स जो आंसर आया था, इसलिए मैंने इसे ही टिक कर दिया। इसलिए मेरा यह गलत हो गया था, सिर्फ मान बैठाने में मुझसे सिली मिस्टेक हुआ जिस वजह से यह गलत हो चुका था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे आप नहीं बच सकते, इसलिए मिस्टेक हो ही जाता है, कितना अच्छे से पढ़िएगा। फिर ये क्वेश्चन, इसमें मैंने फार्मूला बैठाने में गलती किया था। ये फार्मूला होगा करेक्ट, स्लोप निकालने के लिए बोला गया था, कैंटिलीवर बीम था, यूवीआर लोड था, तो इसका ये आंसर आता, लेकिन मैंने ये टिक लगाया क्योंकि फार्मूला मैंने गलत लगाया था। इसका ये फार्मूला ये होना चाहिए, लेकिन मैंने गलत बैठाया था। तो ये कुछ सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन हैं जो मुझसे हुए थे। और फिर बात करते हैं, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं स्टैंडर्ड बुक से आए हुए हैं और डायरेक्ट आए हुए हैं। तो सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 से 8 या 10 क्वेश्चन ही सिर्फ नए क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया है। मतलब प्रीवियस ईयर पर आप जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं, सभी एई जेई वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको मेंस हो चाहे कोई भी एग्जाम, आरआरबी जेई हो चाहे एसएससी जेई हो, कोई भी जेई एई के एग्जाम हो। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा साइड में यहाँ इस तरह से कि कहाँ से आए हुए हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 5 से 8 क्वेश्चन ही सिर्फ रहते हैं, न्यू क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास न्यू क्वेश्चन रहते हैं, बाकी क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लीजिएगा, सिलेक्शन लेने में आपको उतना ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। आप सबसे पहले आपका प्रायोरिटी यह होना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप रैंक लाइए, टॉप कीजिए। सबसे पहले आप सिलेक्शन के आधार पर अप्रोच से पढ़िए, उसके बाद आगे की सोचिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, वो भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आए हुए हैं 47। ये सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बीसी पूनमिया स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट उठाए हुए, दोनों स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट वहां से उठाए गए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे आप लोग को। ये क्वेश्चन
ये भी सर्वेइंग के क्वेश्चन है जो बीसी पूर्णिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लगा दूंगा, यहाँ पर दिखा दूंगा कहाँ से आए हुए हैं, कितना पेज नंबर में है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद आप लोग एकदम सही से तैयारी कीजिए। आपके पास बहुत सारे मौका है कि आपको जैसे आरआरबी जेई दे दिया है, एसएससी जेई है आपके पास, तो उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए और इस तरह से पढ़िए। जो आपका मेन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एई जेई हैं उसे लगाइए, उसी की बेसिस पर सभी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और लगातार अभी एसएससी जेई मेंस होगा, आप लोग सबसे ज्यादा जो है पढ़ तो लिए होंगे, रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग से इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी और आप लोग से बातें करते रहेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे। अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज्यादा आप लोग से कनेक्ट रहे। अब थोड़ा मैं फ्री हूँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद आगे टॉपिक पर और भी बात करेंगे। आपको जो भी परेशानी होगा, जो भी चीज पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्त के साथ में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहा है आरआरबी जेई, एसएससी जेई का। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।